अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश का पूरा करूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है आरुष और तुम दोनों ही घर को संभाल रहे हो, मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और ऐसा करने से हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही मेरी बहू के छक्के छूट गए थे। मैं उसके चेहरे के रंग को बदलते साफ साफ देख रही थी। वह मुझसे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। वह मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही थी और फिर कहने लगी, मम्मी जी आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं सो सकती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप कमरे से जाओ तो दरवाज़ा बंद कर देना। अपनी बहू की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। वह बड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। वह मुझे अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि वह समझ गई थी कि मैं किस मकसद से कमरे में आई हूँ। मेरी बहू खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत चालाक भी थी। फिर मैं उसके कमरे से निकालकर अपने कमरे में आ गई। मुझे आज उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। पहले मुझे प्यार भरी बातें करना, उसके बाद मेरी बातें सुनकर डर जाना। यहाँ तो मुझे गड़बड़ी लग रही थी। मैं सोच लिया था कि मैं अपनी बहू का पर्दाफाश करके ही रहूंगी और वह काम भी सीख लूंगी जिसकी वजह से मेरी बहू पैसों का ढेर लगा रही है। मौके की तलाश में ही थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को काम के सिलसिले में बाहर जाना था।